हेलो गाइस, नमस्ते। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह का नाश्ता क्यों अकेले कर रहे हैं, इसका भी राज है। सुबह सुबह हम सब लोग ने बहुत लेट हो गया है। गलती नंबर 1, गलती का ही दिन था कि सुबह सुबह नींद ही लेट खुली है और इनको भी नींद खुली है और फिर ये सेविंग करना भी भूल गए हैं। फिर उनको सडनली 10-15 मिनट बाद याद पड़ा है कि आज था वेडनेसडे का दिन और मुझे सेविंग करनी है, तो फिर ये लग गए सेविंग करने में। फिर बाद में पता चला है नहा धो लिए हैं। नहाने धोने के बाद हुआ है कि तनुष को भेज देती हूँ स्कूल, क्योंकि उसका तो बन चुका था लंच। मैंने कहा कि ठीक है भैया, उसको भेज दीजिए, क्योंकि बेटे को तो ऑन टाइम जाना ही है। 10-15 मिनट लेट भी जाएंगे तो पहला तो गलती यही हो गया। तब भी लेट हो ही गया था, उसको भी 2 या 3 मिनट वो भी लेट गया है। अब पता नहीं वो आएगा तब बताएगा। तो गलती की शुरुआत सुबह ही हो गया है। लापरवाही गलती कही है, जो भी कहिए वो होना शुरू हो। हेलो गाइस, और मैं आ गई हूँ आपके सामने नहा धो करके, फ्रेश होकर के। आपको सुबह का रूटीन लगभग को पता चल ही गया है, क्योंकि मेरे आज सुबह हम सभी लोग लेट उठे हैं। मैं बब्बू को तैयार की हूँ तो बस 7:50 और मेरे हस्बैंड अभी सेविंग कर रहे थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वही हुआ, डिसाइड किया कि फिर मैं जल्दी छोड़ दी, तभी वो लेट ही छोड़े हैं। फिर वो होते होते फिर मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है। आजकल पता नहीं क्यों तबीयत मेरी अच्छी उतनी नहीं रह रही है। पर अपने के लिए तो एकदम ही नहीं रह रही है। ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, ना स्किन केयर, ना हेयर केयर, ना कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो बस इंजॉय कर रही हूँ लाइफ, ठंड को इंजॉय कर रही हूँ खा पी करके, क्योंकि चेहरे पे खाऊंगी तो पीऊँगी और एक्सरसाइज कर लूँगी तो बॉडी ठीक हो जाएगी। एक्सरसाइज करना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो अभी वो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है पेट पे। वो खाने से नहीं होता, वो एक्सरसाइज करूँगी तो हो जाएगा। तो फिर ये भी बोले कि हो जाएगा, तो श्वेता मतलब नहीं करो, क्योंकि अभी तुरंत का निकला हुआ है ना, बहुत ज़्यादा थोड़ा निकला हुआ है, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब शुरुआत हो गई थी किचन में सबसे पहले तो हो गया था ना, नहा धो ली थी, रेडी हो गई थी, काम खत्म कर लिया था मैंने, क्योंकि सुबह सुबह ना ऐसे अल्टीमेटम में जल्दी काम खत्म हुआ कि पता भी नहीं चला कि हाँ हो गया है। कर्मिनाल के बाद इसका स्कूल था, 2-3 दिन के बाद ही स्कूल खोला गया है। और ये हफ्ता वीक तो बहुत ठंडा है, लेकिन हाँ धूप निकल जाने की वजह से ना, धूप की वजह से हम लोग को गर्मी मतलब कि उतना लगता नहीं है, फीलिंग नहीं आती। फील तो रहता ही ठंडा है, लेकिन एक होता है ना कि धूप ना निकले तो हाई ठंडा, वो नहीं था। अभी मुझे बनाना था आलू मटर की सब्ज़ी, लेकिन फिर मैं सोची थी वही बेसिक आलू मटर की सब्ज़ी ना बनाऊँ, कुछ अलग इंटरेस्टिंग बनाऊँ, कुछ अलग से। तो मैं इसको ट्राई करने लगी। चलो गलती करती हूँ कि नहीं करती हूँ नहीं पता, लेकिन अभी गलती की शुरुआत तो नहीं हुई थी। तो मैंने सबसे पहले तो मटर छिला, फ्रिज का रखा हुआ ना छिलके वाला मटर, आप कितने दिन भी रख लो ना वो फ्रेश ही निकलते हैं मटर, नहीं तो ऐसे छिल के रख लो ना तो वो मटर अच्छे नहीं निकलते, मैंने देख लिया है। तो मैं तो 80% मतलब मटर के छिलके सही थी। मटर रखती हूँ 2 टाइप में कर लेती हूँ, आपको भी पता है। यहाँ मेरा बेटा ना गलती से शरारत करके फ्रिज ऑफ करके चल दिया था। वो गलती किया और शरारत हो गया पूरा मेरा फ्रिज। गलती नंबर दूसरी हो गई मेरे साथ कि अभी की गलती मतलब कि फ्रिज ही ऑन रहे और पूरा का पूरा बर्फ़ पिघल के पूरा पानी फ्रिज हो गया है। और मैं अभी बस इस समय गलती ये सोच रही थी कि क्या करूं। फिर मुझे लगा कि पहले तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, कूल डाउन हो जाओ, क्योंकि घर का काम है वो तो करना ही है। बच्चे के साथ होता है ना कि साइकिलिंग कर रहा है, वैसे मैं बंद करती हूँ, लेकिन मैं देख के कंडीशन बंद करती हूँ, इसकी तरह नहीं कि कभी मम्मी बंद कर दूँ। तो मुझे लगा कि फिर होता है कि गलती जब होने लगती है ना तो एक के साथ एक होती है। तो यहाँ देखिए मैंने अदरक, लहसुन और मिर्चा और प्याज का दरदरा सा पेस्ट ले लिया है। यहाँ मैं बना रही हूँ कुछ अलग टाइप की आलू मटर की सब्ज़ी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई भी किया है। तो इसमें तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च में डाली दूँगी। और ये जो मैंने पेस्ट भी नहीं, दरदरा सा जो पेस्ट है ना वो तैयार किया हूँ। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं प्याज काट के फ़ौरन का रूप धारण उसमें डाल देती हूँ। फ़ौरन का रूप कह रही हूँ, नहीं फ़ौरन के रूप में उसको डाल देती हूँ। थोड़ा सा होता है ना कि कढ़ाई में जाके कुछ छौंकना होता है, वो कर रही हूँ मैं। तो थोड़ी सी लाल हो गई। तो ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ये दरदरा सा, देखिए एकदम पूरा दरदरा ही है। फिर मैं इसको डाल करके मिर्ची, लहसुन और प्याज का थोड़ा सा इसको लाल करने मतलब भूनूंगी। उसके लिए हल्दी और नमक मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि और सब चीज़ें चाहिए ही नहीं इसमें अभी तो हाल फिलहाल। अब कह रहे लोग तो आलू मटर की सब्ज़ी तो खाते ही खाते हैं, सभी लोग ठंड में खाते हैं। जो नहीं खाता होगा वो अलग ही होगा, नहीं तो 90% घर में 99 के 100% घर में, इंडियन घर में आलू मटर की सब्ज़ी तो बनती है। यहाँ मैं मटर को ले रही हूँ, मटर को थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बना लेती हूँ, दरदरा से एकदम क्रश कर लेती हूँ थोड़ा सा, जैसे उसको ना थोड़ा सा ग्रेवी में वो मिक्स हो जाए ना, कि ऐसे आलू मटर रहे मटर खाओ
तो मैंने कहा कि इस तरह एक निमोना भी बनता है जिसका अलग है ट्रिक, वो भी मैं बताऊंगी कि वो एकदम तरीका थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है मेरा। वो भी निमोना बनाऊंगी, अब जल्दी बनाऊंगी तो वो भी शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड को उतना नहीं पसंद है इसलिए मेरे यहाँ बनता नहीं है। तो अब ये मटर हो गया एकदम मसाले की तरह, ग्रेवी में मिल गया है और उसमें थोड़ा सा ये लगता है तो इसमें मैं थोड़ी सी मसाले डालूंगी। इट मीन्स आपका थोड़ा सा मिर्ची पाउडर कलर के लिए डाल रही हूँ तो हरा हो रहा है, और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला मैं बस इतना ही डाल रही हूँ, आधा छोटी चम्मच डाल करके मैं इसको भुनने के लिए लगा दूँगी। ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ कि थोड़ा सा लग रहा है ना कि थोड़ी सी निमोने का भी टच आए लेकिन कुछ उससे डिफरेंट रहे। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि खाना बनाना तो हम औरतों का हाल होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इंतजाम कर ले और कुछ अलग थोड़ा सा कर ले तो हमें भी खुशी मिलती है। क्योंकि एटलीस्ट चावल नहीं बनाना था, और निमोना बनाने के लिए चावल खाना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि निमोना के साथ चावल बहुत बढ़िया लगता है। तो देखिए यहाँ भुन भी रहा था और थोड़ा सा लग भी रहा था। तो अभी इसको मैं छोटे वाले गैस पे ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि छोटे वाले गैस पे लगेगा नहीं, और बड़े वाले गैस पे कितना भी स्लो कर लीजिए ना तो वो लगने लगता है और ये थोड़ा महकने लगता है मसाले वाला। तो इसमें मैंने ना सोचा कि छोटा छोटा आलू काट के डाल दूँ, क्योंकि मटर की ग्रेवी है एकदम ही। तो इसमें थोड़ा सा आलू डाल दूँगी ना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और फिर हरा धनिया टमाटर सब डाल करके मैं इसको बैठा दूँगी पकने के लिए, क्योंकि इसमें पकने है सब कुछ। मैं यहीं पे धड़ाधड़ काट रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में हो गई थी टेंशन कि मेरे फ्रिज का क्या हाल होगा, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई थी, मतलब टमाटर तो था, वो सब चीज़ें नहीं, हरी सब्जियाँ इट मीन्स सोआ धनिया मेथी वगैरह सब कुछ रखा रहता है। और जहाँ उसमें पानी गया तो उसकी हाल तो आप पूरी जाने जाओ। अभी मैं फ्रिज खोली ना तब मुझे दिखा। तो यहाँ देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया है और अब मैं इसको पकने के लिए छोटे वाले गैस पे छोड़ दूँगी कि आलू पक जाए, सब कुछ पक जाए इसका। तो इसको पानी भी थोड़ा सा डाल दूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मुझे लगा कि पानी नहीं डालूँ क्योंकि टमाटर है भी पानी काफ़ी इनफ छोड़ेगा। तो फिर चलिए फटाफट से पहले किचन का ये रेक साफ़ करना मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि किचन ये साफ़ हो जाए, साफ़ सुथरा कुकटॉप मतलब कि अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मैं फ्रिज खोल रही हूँ। फ्रिज की जो हालत थी ना सब कुछ मतलब इतना देखिए ऊपर का तो पानी ही पानी हो गया था, एटलीस्ट इतना पानी हो गया। तो मैं ऊपर कवर इसीलिए रखती हूँ, नहीं तो अगर ये मैं नहीं रखी रहती ना तो मेरे फ्रिज में से पानी बहता है, लिटरली इतना ज़्यादा पानी उसमें से कंज्यूम कर लिया था। तो मैं ऐसे ना फ्रिज का जो ये कोना होता है जिससे में कवर लगा दीजिए नीचे की तरफ, तो मैं मार्केट वाला नहीं लगाती, मैं अपना ही पिलो कवर और उसके अंदर एक प्लास्टिक जैसे मैंने डाला है आटा वाला वही लगा के रखती हूँ, जिसके कारण मेरा मोटा सा कपड़ा भी हो जाता है जो कपड़े को साफ़ सुथरा भी हो जाता है और फ्रिज इससे बहुत कम गंदा होता है, दाग धब्बे भी कम रहते हैं लगते हैं। आप उसको उतार के देख लो ना तो फ्रिज एकदम क्लीन लगेगा। और कुछ पिलो कवर तो ऐसे ही बच जाते हैं, चादर फट जाती है तो पिलो कवर उतना नहीं है, तो मेरे पास पिलो कवर एक्स्ट्रा पड़ी रहती है। तो मैंने ऊपर को एक लगा दिया नया पिलो कवर जिसकी बेडशीट हो गई है, फट गई है। अब इस पिलो कवर का काम मेरा यही होगा। तो मैं सडनली ये पिलो कवर यूज़ कर लेती हूँ इस तरह से करने में, और इससे ना साफ़ सुथरा भी दिखता है फ्रिज। और प्लस आप इसको डालोगे तो इससे शीशे पे जो स्टफिन ग्लास है ना उसमें स्क्रैच नहीं पड़ता है, नहीं तो आप कितना भी कर लो स्क्रैच पड़ जाएगा। पानी की थोड़ी थोड़ी गिरता है तो वो देखिए मैंने प्लेट रख दिया है कि अगर वो पानी गिरेगा तो प्लेट में ही गिरेगा। कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ों में करनी ही पड़ती है। तो यहाँ आप सेकेंड रेक पे सोच रही थी क्या लगाऊँ, क्योंकि 2 ही पिलो कवर मेरे पास था, बाकी को तो धुलना है। फिर मैंने सोचा कि चलो एक कपड़ा था मेरे पास, मैं उसको सडनली ग्रीन कलर का वो मैं यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि वो साफ़ सुथरा रखा हुआ था। और कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें मैं रखी रहती हूँ, उसको भी देख रही थी, पानी तो नहीं घुसा लेकिन नीचे तक पानी घुस गया था। मतलब कि लिटरली मेरा फ्रिज की जो बुरी हालत हुई, एक छोटी सी गलती से मैंने फ्रिज बंद ही रखा है। मैंने कहा कि पहले मैं पूरा साफ़ करूँगी तभी फ्रिज, ये देखिए कितना लिटरली कितना सुंदर सा लगने लगता है ना। तो मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह। और अभी मैं थोड़ा सा वरीड थी जो सोए धनिया के लिए, लेकिन लिटरली उसमें पानी नहीं गया है, मतलब कम से कम शुक्र है भगवान का कि उसमें पानी नहीं तो मेरा का पूरा सोआ धनिया बर्बाद हो गया रहता अब भी कभी। पहले मुझे लगा कि ज़रा सा है, लेकिन जब मैंने चेक किया ना तो बहुत ज़्यादा पानी था। मैंने कहा कि ना उसको मैं छोड़ नहीं सकती, तो मैंने फटाफट से इसको लगाया। और यहाँ पर भी एक कपड़ा मैं लगा दूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं चुकंदर लेकर आई हूँ। पराठे नहीं बना रही, मेरे हस्बैंड को खाना नहीं है पराठे, और सलाद में काटती नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन अभी मैं देखती हूँ इनसे एक बार पूछ लूँगी, तो नहीं तो चुकंदर का पराठा ही बना के मैं रख दूँगी, और हो सके तो 1 जनवरी के दिन ही बना दूँ। कुछ होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा ही बनाऊँगी, एक टाइम के लिए कंज्यूम हो जाए बस। तो यहाँ देखिए मैंने उसको पॉलीथीन करके वहाँ पर रख दिया कि मोटा है कि अगर गीला भी होगा तो नीचे सूख लेगा।
और इतना करने के बाद ना मैंने फ्रिज को बंद कर दिया और अब फ्रिज में ऑन कर दूँगी। मतलब कि इतना मेरा काम बढ़ गया ना, मतलब कि आज का दिन तो काम वाला ही था। तो देखिए इधर भी मेरी सब्जी हो गई थी और आलू भी अच्छे से कट रहा था। कढ़ाई का आलू ऐसे होता है कि कढ़ाई में कटती है लेकिन बाहर निकालो तो नहीं। और इसमें थोड़ा सा मैंने छोला मसाला डाल दिया, थोड़ी सी छोले वाली टेस्ट फीलिंग लाने के लिए, और 2 मिनट भुना बस, क्योंकि छोला मसाला ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया। चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह मैंने बनाया था ना, सच बताती हूँ कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आ गया था। जैसे एक निमोना का भी टेस्ट था, उसमें विथ छोले की भी टेस्ट थी, और जैसे पानी ग्रेवी की जगह पे मटर की वो थी और उसका मटर का भी टेस्ट आ रहा था। तो ऐसे मिक्स था ना वो, लेकिन हाँ एक नई यूनिक डिश मेरी निकल के तैयार होके आ गई थी। बस पानी डाले, थोड़े से उबाले, और ये सिर्फ अचार के साथ मैंने खाया। और सब्जी तो थी ही, मैं अचार उसके बाद मैं थोड़ी सी धूप सेकने आ गई कि इतना काम करने के बाद ना, मेरा बेटा तो भी गया हुआ था बाहर खेलने के लिए, आ गया था और वो चला गया था बाहर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा धूप सेक लूँ, मुझे इसमें बहुत ठंड लगती है और यहाँ पे ना नीचे तो बैठ के धूप नहीं लगती है। तो चेयर ले आके बैठ के मैं आधा घंटा आराम से धूप सेकती हूँ। तो आधा घंटा तो नहीं दिखाऊंगी। फिर मैं आ गई अंदर। फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से अपना भी काम निपटाती हूँ, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, क्योंकि मेरा बेटा अभी बिना खाए नीचे गया रहता है। तो मैं भी एक्टिव मोड में ही रहना चाहती हूँ कि वो आए तो मैं खाना खिलाऊँ, फिर कंबल। तो फिर मैंने लगा चलो टीवी लगा लेती हूँ और इस समय मैं क्राइम पेट्रोल देख लेती हूँ, क्योंकि कुछ और दिखने को भी नहीं रहता है। और मैं तनुष आता है तो फिर उसके लिए कार्टून तुरंत से लगा देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें भी बच्चों को देखने लायक नहीं होता है। तो अभी मैं आती हूँ तो तुरंत ही वो कार्टून लगा लेता है, या तो फिर वो मोबाइल देखता है और मैं अपना देखती रहती हूँ। तो वो बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो सोने चला जाएगा। तो यहाँ में कपड़े थे कम से कम, और गलती हो गया तो मैं कम से कम कपड़े प्रेस कर लूँ। तो आज की गलतियों का पिटारा मेरे पे ही बहुत भारी पड़ा 2 बार। एक बार तो वो तनुष वाला फिर आया तो कहा कि नहीं, मैम ने खड़ा तो नहीं किया था, लेकिन मैम ने कहा कि तनुष मम्मा से कह देना ऑन टाइम भेजेंगी। मैंने कहा हाँ बेटा ऑन टाइम भेजूंगी, गलती की सज़ा आपको ना मिला हो तो शुक्र है नहीं मिला था। लेकिन हाँ गलती पे गलती हो रही थी आज, और शाम तक देखते हैं क्या होता है, दोपहर तक। तो यहाँ पे भी ना मेरे शर्ट पे एक पुराना कपड़ा तो मैंने पहले प्रेस किया, वो भी लिटरली थोड़ा सा सेक गया था। तो आई होप आज का ब्लॉग भी समाप्त।